Hello students. Today we are going to discuss our next topic in the chapter number 15, deductions to be made from gross total income while computing total income. पिछले 2 दिन से हम जो कर रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे. डिडक्शंस इसमें हमारी अगली डिडक्शंस की हम बात करेंगे. कल हमने जो डिडक्शंस की थी उसमें हमने 80EE तक हमने बात की. 80EE A 80EE B के बारे में बात की. अभी हमारी जो नेक्स्ट डिडक्शंस जो आज हम डिस्कस करेंगे, दीज आर द डिडक्शंस ऑफ सेक्शन 80G, 80GG, 80GG A, 80GG B एंड 80GG C. ये डिडक्शन सारी हमारी डोनेशंस से रिलेटेड हैं. इनमें अलग अलग सेक्शन वाइज क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं, क्या क्या डोनेशंस डिडक्शंस कवर की गई हैं, वो आपको सेक्शन वाइज इसमें देखने को मिलेंगी. अभी हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं डिडक्शन 80G की, जो कि सेक्शन 80G में आती है डिडक्शन. दिस इज अ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. अगर कोई भी पर्सन, कोई भी असेसी किसी भी चैरिटेबल डोनेशन को कर रहा है, कोई भी डोनेशन दे रहा है किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, तो ये सेक्शन 80G में आएगी और वो पर्सन उसे एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकता है. अभी इसमें क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, कैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेशन वाला पार्ट आप इसमें फॉलो करेंगे, वो सब बातें आपको इसमें बताई गई हैं. देखिए यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जो डोनेशंस हैं कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स हो सकते हैं हमारी डोनेशंस के. वन इज नो लिमिट डोनेशन. नो लिमिट मतलब होल अमाउंट क्वालिफाई फॉर द डिडक्शन. यहाँ आपका फुल अमाउंट जो है डिडक्शन के तौर पर आप क्लेम कर सकते हैं. सच डोनेशंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स में रहेंगी हमारी ये डिडक्शंस, जिसमें डिडक्शन अलाउड एट द रेट 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट और डिडक्शंस अलाउड एट द रेट 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट. यहाँ पर 100% और 50% की क्वालिफाइंग अमाउंट जो है आपकी यहाँ पर कवर की गई है. देखिए दूसरी जो डिडक्शन रहेगी हमारी, दैट इज विद लिमिट डिडक्शन, विद लिमिट डोनेशन. 2 तरह की डोनेशंस हैं, एक नो लिमिट डोनेशन, एक विद लिमिट डोनेशन. जो क्वालिफाइंग अमाउंट है विद लिमिट डोनेशन के लिए, दैट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ द असेसी. वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता ग्रोस टोटल इनकम के. लेकिन इसमें आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 80C से लेकर 80U तक की बाकी सभी डिडक्शंस सिवाय 80G के, ये फिगर्स लेस करने के बाद आपको जो ग्रोस टोटल इनकम है वो लेनी है, जिसका आपने 10% क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना है. तो ऐसी डोनेशंस को फिर आप 2 पार्ट्स में ले सकते हैं, इन द 100% रेट और 50% क्वालिफाइंग अमाउंट. तो 2 तरह की डिडक्शन, यानी यहाँ पर जो हम डिडक्शन ले रहे हैं डोनेशन की, उससे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. आप ध्यान से सुनेंगे दोबारा मेरी बात को. हमने डोनेशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक नो लिमिट डोनेशन, एक विद लिमिट डोनेशन. नो लिमिट डोनेशन को भी फिर फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 100%, 50%. विद लिमिट डोनेशन को भी फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 100% एंड 50%. लेकिन जब विद लिमिट डोनेशन को आपको निकालना है तो आपको इसे यहाँ पर क्वालिफाइंग अमाउंट जो है आपका, वो ग्रोस टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा आप कंसीडर नहीं कर सकते इन विद लिमिट डोनेशंस. इसे जब हम न्यूमेरिकली करेंगे तो आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे. लेकिन अभी आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी फिगर्स हैं, ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जो कि आपकी नो लिमिट डोनेशन में आएंगी और कौन सी आपकी विद लिमिट डोनेशन में आएंगी. तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्टली नो लिमिट डोनेशन वेयर डिडक्शन इज अलाउड 100%, यानी जहाँ पर आपकी डिडक्शन 100% अलाउड है. इसमें कुछ पॉइंट्स आपके रहेंगे, ये पॉइंट्स आपने लर्न करने हैं, पॉइंट्स आपने ध्यान देने हैं कि किन किन पॉइंट्स में 100% लगेगा, किन किन पॉइंट्स में 50% लगेगा, कौन सा नो लिमिट में है, कौन सा विद लिमिट में है. तो सबसे पहले हमने लिया है नो लिमिट डोनेशन अलाउड एट द रेट 100% डिडक्शन. देखिए फर्स्टली नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर आप इन सभी फंड्स में डोनेट कर रहे हैं तो आप ये 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिसमें पहला नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, तीसरा प्राइम मिनिस्टर्स आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड,
चौथा, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। पांचवा, द अफ्रीका पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिया फंड। सिक्स, द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। सेवंथ, a university or educational institution of national eminence as may be approved by the prescribed authority in India in this behalf. 8. The Maharashtra Chief Minister's Relief Fund or Chief Minister's Earthquake Relief Fund Maharashtra. 9th point, Jila Saksharta Samiti constituted under the chairmanship of Collector of District for the purpose of improvement of primary education and for literary and post-literary efforts in villages and towns with a population not exceeding 1 lakh according to the latest census. Next, point number 10, the National Blood Transfusion Council or any state blood transfusion council. 11th point, any fund set up by the state government to provide medical relief to the poor. 12th point, the Central Welfare Fund of the Army and Air Force and the Indian Naval Benevolent Fund established for the welfare of the past and present members of such forces or their dependents. 13th point, the Andhra Pradesh Chief Minister's Cyclone Relief Fund. 14th point, the National Illness Assistance Fund. 15th point, the Chief Minister's Relief Fund or the Lieutenant Governor's Relief Fund. 16th, National Sports Fund to be set up by the central government. 17th, National Cultural Fund set up by the central government. 18th, the Fund for Technology Development and Appreciation and Application set up by the central government. 19th, any fund set up by the state government of Gujarat exclusively for providing relief to the victims of the earthquake of Gujarat. Or 20th point, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities. Next point 21, National Children Fund. 22 point, Swachh Bharat Kosh set up by the central government. 23, sum donated by a resident assessee to the Clean Ganga Fund set up by the government. Next point 24, National Fund for Control of Drug Abuse. These are the donations which are covered under no limit 100% donation. Now we will be coming to the no limit donation where deduction is allowed 50%. जहाँ 50% डिडक्शन आपकी अलाउड होगी, ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जिसमें मेनली 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। पहला, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। तीसरा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। चौथा, राजीव गांधी फाउंडेशन। अगर आप इन 4 पॉइंट्स में किसी भी एक फंड में ट्रांसफर करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, आप डोनेशन देते हैं, तो आप विद नो लिमिट 50% डोनेशन को क्लेम कर सकते हैं। तो ये थी आपकी नो लिमिट 100% डोनेशन और नो लिमिट 50% डोनेशन। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग विद लिमिट डोनेशंस, जिसमें दोनों पार्ट्स हमारे रहेंगे, एक 100% और दूसरा 50%। तो 100 और 50% जो डोनेशन आपने लेनी है इसमें विद लिमिट में, देखिए क्या क्या पॉइंट्स हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले हम लेंगे विद लिमिट 100% के लिए। विद लिमिट 100% में हमें कहा गया है, फर्स्टली, अगर गवर्नमेंट और टू एनी सच लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन as may be approved in this behalf by the central government to be utilized for the purpose of promoting family planning। अगर फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए लगी हुई है कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन। दूसरा, sums paid by a company to the Indian Olympic Association or any other association or institution established in India and as notified by the central government। किस किस चीज़ के लिए? For the development of infrastructure for sports and games in India and for sponsorship of sports and games in India। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है इंडिया में, तो वो
आपका 100% जो है लिमिट विद लिमिट डोनेशन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर किसी पर्सन ने ऐसे किसी भी फंड में ट्रांसफर किया है तो। नेक्स्ट हमारा रहेगा विद लिमिट डोनेशन, जहां हमें 50% डिडक्शन अलाउड है ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट। यहाँ पर देखिए ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां आप ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। फर्स्टली, गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को छोड़कर अगर किसी और चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई भी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर अगर आप काम कर रहे हैं और उसमें कोई आप डोनेशन दे रहे हैं तो आप इसे विद लिमिट 50% डोनेशन में क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शन आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। सेकेंडली, एनी अदर फंड और एनी इंस्टीट्यूशन विच इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर ए चैरिटेबल पर्पस, अगर कोई भी फंड या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है आपकी किसी भी चैरिटेबल पर्पस में लगी हुई है और वो पर्टिकुलर कंडीशंस को पूरा करती है, जैसे कि इट्स इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम अंडर सेक्शन 11 and 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और इट इज रेजिमेंटल फंड established by armed forces of the union for the welfare of the past and present members of the force or their dependents. दूसरा, under the rules governing the institution or fund, no part of the income or assets of the institution or fund can be used for non-charitable purpose. तीसरा, institution or fund is not expressed to be for the benefit of any particular religion, community or caste. यानी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, कम्युनिटी के लिए, कास्ट के लिए नहीं होना चाहिए। यानी जो इंस्टीट्यूशन बनाई गई है वो इंस्टीट्यूशन किसी भी रिलीजन के लिए काम करे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी उसमें हो सकता है आपका। देन फोर्थ पॉइंट, द इंस्टीट्यूशन और फंड मेंटेन्स रेगुलर अकाउंट्स ऑफ इट्स रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, रेगुलर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फिफ्थ, institution or fund is public, charitable trust or is registered under the Societies Registration Act 1860 or under section 8 of the Companies Act 2013 or is a university established by law or is any other educational institution recognized by the government or by a university established by law, or it is an institution established in India for the control and supervision of the games of cricket, hockey, football, tennis or any other game approved by the central government, or is an institution financed wholly or in part by the government or local authority. 6 point, the fund or institution is approved by the commissioner, कि इसे कमिश्नर के थ्रू अप्रूव होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, any authority constituted in India or under any law enacted either for the purpose of dealing with and satisfying the need for housing accommodation, for the purpose of planning development or improvement of cities, towns and villages, or for both. Then fourth point, any corporation established by the central government or any other state government for promoting the interests of the members of minority community. Then fifth point, the sums paid by the assessee in the previous year as donation for the renovation or repair of any temple, mosque, gurdwara, church or any other place which is notified by the central government in the official gazette to be historic, archaeological and artistic importance or to be a place of public worship of renown throughout any state or streets. यानी आपने ऐसी जगह के लिए अगर कोई डोनेशन आपने डोनेट की है तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो दिस इज अबाउट द डोनेशंस अंडर सेक्शन जो आपका 80G था, जिसमें नो लिमिट डोनेशन, विद लिमिट डोनेशन, 100% और 50% दोनों कैटेगरीज में अलग अलग आप करके आपको बताई गई है। कंडीशंस क्या रहेंगी फॉर अलाउइंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन? कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, नोट इन काइंड। ये जो डिडक्शन है आपकी नोट इन काइंड, note in kind means no deduction will be allowed under section 80G unless the donation is of a sum of money, should not be given in kind. in kind नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो आप किसी को बुक्स लेकर दे रहे हैं, किसी को क्लोथ्स लेकर दे रहे हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए, उसे आप डोनेशन नहीं मानेंगे। डोनेशन केवल तभी होगा जब आप उसे इन कैश दे रहे हैं। सेकेंडली,
डोनेशन शुड नॉट बी गिवन फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी एक्सेट्रा। डोनेशन आपने किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए नहीं देनी, वो किसी भी पर्सन को किसी भी समय जो है दी जा सकती है। नेक्स्ट condition is where an institutional fund incurs an expenditure of a religious nature not exceeding 5% of its total income during any previous year, such institutional fund shall be eligible for deduction under this section. चौथा, कोई भी इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन जो कि हैविंग इट्स ऑब्जेक्ट द कंट्रोल, सुपरविजन, रेगुलेशन एंड encouragement in India of such games or sports as the central government may specify by notifications shall be deemed to be an institution established in India for a charitable purpose. तो ये थी कुछ कंडीशंस जो आपको फॉलो करनी है। अभी यहाँ प्रैक्टिकली आपको स्टेप्स को फॉलो कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको दिया गया है डिडक्शन को निकालने के लिए एटीजी की। देखिए प्रोसीजर। फर्स्टली एड अप ऑल अप्रूव्ड डोनेशंस अंडर सेक्शन एटीजी। सारी अप्रूव्ड डोनेशंस को आप अंडर सेक्शन एटीजी ऐड करेंगे। सेकेंडली फाइंड आउट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट बाय कैलकुलेटिंग 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट एटीजी। एलटीसीजी लेस करेंगे, एसटीसीजी लेस करेंगे अंडर सेक्शन 1111A 111A के अंडर। तीसरा क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर विच लिमिट डोनेशन विद लिमिट डोनेशन will be restricted to limit determined as per 2 above. चौथा add to the amount determined under 3 the total of donations which qualify without limits. Number 5 aggregate amount as per 4 above is the total qualifying amount. Number 6 from the figures arrived at in 5 above pick out those donations which are 100% deductible and total them up. Then 7th point में deduct the total of 6 from the total of 5 and find out the difference. Then in 8th point on the figure obtained in 7 find out 50% of it. Then add the amount as per 6 and as per 8 the resultant figure is amount of deduction allowable under section 80G. तो ये डिडक्शन का अमाउंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। एलएस नंबर 11 में हम बात करेंगे जिसमें देखिए मिस्टर विवेक की ग्रॉस टोटल इनकम आपको दी गई है 5 लाख रुपीस। यहाँ कुछ डोनेशंस बाय चेक पे की गई हैं जिसमें इन्होंने पे किया है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड में 10,000, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी 15,000, 10,000 टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, 5,000 टू नेशनल चिल्ड्रन फंड। ये हमारी नो लिमिट 100% डोनेशंस हैं, इन्हें हम सेपरेट कर देंगे। देन हमारी Municipal Corporation for Promotion of Family Planning. This is with limit 100% 40,000. Then Minority Community Corporation 25,000. This is with limit 50%. तो अभी हम यहाँ चेक करेंगे क्वालिफाइंग अमाउंट अवेलेबल कितना है हमारे पास। 5 लाख का 10% क्वालिफाइंग अमाउंट निकाला जाएगा 50,000। तो 50,000 में से 40,000 आपका विद लिमिट 100% की डिडक्शन आपकी इसमें कवर अप हो जाएगी। देन विद लिमिट 50% में आपका देखिए मैक्सिमम अमाउंट बच रहा है हमारे पास बैलेंस का 10,000 क्वालिफाइंग अमाउंट, जबकि डोनेशन है 25,000। तो अभी हम यहाँ चेक करेंगे 25,000 और 10,000 दोनों में से विच एवर इज लेस 10,000 तो उसका 50% आप निकाल लेंगे क्योंकि जितनी हमारे पास अवेलेबल है हम उतनी ही डोनेशन दे सकते हैं, उतनी ही डिडक्शन जो हम दे सकते हैं। तो हमारे पास अवेलेबल है 10,000 का 50% जो आप निकालेंगे दैट इज 5,000। तो 40,000 और 5,000 ये आपके विद लिमिट डोनेशंस हो गई। तो आप यहाँ से 45,000 ये लेस करेंगे और ऊपर से 40,000 था। 40 एंड 45 जब आप ऐड करते हैं दिस बिकम्स 85,000। तो टैक्सेबल इनकम आपकी निकल के आती है 5 लाख में से 85,000 को आप लेस करेंगे तो दैट इज 4,15,000। तो दिस इज डोनेशन अंडर सेक्शन 80G। अभी इसी की एक और इलस्ट्रेशन नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसमें देखिए आपसे कहा गया है श्री राम प्रसाद हैं जिनकी ग्रोस टोटल इनकम 48 लाख रुपए है। उन्होंने कई डोनेशंस की हैं पर्टिकुलर ईयर में। आपकी देखिए डोनेशंस 1 बाय 1 आप रीडिंग लेंगे सभी डोनेशंस की, जिसमें देखिए पहली डोनेशन है राजीव गांधी फाउंडेशन, दूसरी प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, तीसरा नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, चौथा प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, देन प्राइम मिनिस्टर्स आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड,
आगरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखिए आपसे कह रहे हैं फॉर ओपनिंग ए गर्ल्स हाई स्कूल एट आगरा विच विल नॉट बी ऑफ नेशनल एमिनेंस, तो ये नेशनल एमिनेंस का नहीं है स्कूल, ठीक है। देन 4 lakh for the repair of Taj Mahal, 20,000 for the repair of temple used by the residents of Assasis locality as a place of worship, 10,000 worth of बुक्स दी गई हैं, देखिए आपको अलाउड नहीं है बुक्स। देन 10,000 given as aid to a brilliant student poor student for going to USA for higher studies, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं हायर स्टडीज के लिए। देन 1 lakh टू धर्मशाला में जो है दिए गए हैं। देन 50,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नाइट शेल्टर होम विच ओनली वेयर ओनली हिंदूज आर टू बी अलाउड टू स्लीप, तो हमें ये नहीं लेना, विल नॉट बी अलाउइंग दिस। देन 1 lakh टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। तो देखिए फिगर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। हमने यहाँ से क्या किया, जो हमारी डोनेशन थी उन्हें हमने सेग्रीगेट करके, देखिए जब हम अमाउंट निकालते हैं तो हमारी विद लिमिट वाली डोनेशंस, क्योंकि क्वालिफाइंग अमाउंट के साथ हमें इन्हें कंपेयर करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है, तो हमने विद लिमिट वाली यहाँ से सपट की, जिसमें आगरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2.5 लाख, धर्मशाला में दिए 1 लाख, स्टेट ऑफ यूपी फॉर फैमिली प्लानिंग जो प्रमोशन में लगी हुई है उसे हमने दिए 1 लाख। देन रिपेयर ऑफ ताजमहल 4 लाख, रिनोन्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो देखिए जब हम यहाँ पर टोटल करते हैं इट बिकम्स 8,50,000। तो अभी हमें क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना है। हमारे पास टोटल 48 लाख का 10% 4,80,000। यहाँ पर देखिए जब हम इसे कंसिडर करेंगे आगे तो 4,80,000 आपका क्वालिफाइंग अमाउंट, और उसके अलावा जो आपकी नो लिमिट 100% की डोनेशंस हैं हमने उन्हें सबको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फिगर आ जाती है 8,80,000। देखिए यहाँ से हम चलते हैं 1 बाय 1। हमारे पास सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, ग्रोस टोटल इनकम 48 लाख रुपीस हमारी ग्रोस टोटल इनकम थी। सबसे पहले हम नो लिमिट 100% सारी डिडक्शंस को लेस कर देंगे, जो भी ऊपर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए जिसमें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं क्लीन गंगा फंड 1 लाख, उसके बाद फैमिली प्लानिंग का 1 लाख, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड 25,000, प्राइम मिनिस्टर्स अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड 25,000, स्वच्छ भारत कोष 25,000, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी 25,000, नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000। यहाँ तक ये सारी फिगर्स हो गई हमारी। अब इसमें ये नो लिमिट और विद लिमिट 100% दोनों फिगर्स आ गई। अब ये हमने ले ली, टोटल हमारा ये बनता है 3,50,000। देन हमने क्वालिफाइंग अमाउंट का जो बैलेंस निकालना है 50%। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्वालिफाइंग अमाउंट जो बना था वो बना था 8,80,000। अब 8,80,000 का 50% जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर 50% निकालने के लिए पहले हमें नो लिमिट वाली ये लेस कर देनी है फिगर्स। 8,80,000 में से जब हम 3.5 लाख लेस कर देते हैं तो हमारे पास बैलेंस रहता है 5,30,000, जिसका 50% हम निकालते हैं, इट बिकम्स 2,65,000 एंड द रिमेनिंग विल बी 6,15,000। तो हमारे पास 48 लाख की इनकम, जिसमें से 6,15,000 की डिडक्शन अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 41,85,000। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेज। अगर रेंट पे किया गया है, देखिए एक एम्प्लॉय जिसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो वो यहाँ पर 80G के सेक्शन में अपने डिडक्शन रिगार्डिंग द रेंट वो क्लेम कर सकता है। देखिए यहाँ पर लीज फिगर्स आपको लेकर चलनी है। अगर हम न्यूमेरिकली जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 3 फिगर्स हमारे पास आती हैं, जिसमें पहली एक्सप्रेस एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम, दूसरा 25% ऑफ टोटल इनकम, तीसरा 5,000 पर मंथ। तीनों को कंपेयर करते हुए विच एवर इज लेस, तो वो आपकी जो फिगर है वही फिगर ही आपके डिडक्शन की अमाउंट बन जाएगी। तो टोटल इनकम फॉर दिस पर्पज मीन्स ग्रोस टोटल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग द डिडक्शंस अलाइबल अंडर सेक्शन 80C to 80U। अब यहाँ पर ये आपकी फिगर्स आपको लेनी है। देन इसकी कुछ कंडीशंस रहेंगी। कंडीशंस क्या है, देखिए द असेसी स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड और HUF ऑफ which is a member does not own any residential property house at any place where he ordinarily resides. दूसरा, if the assessee owns any residential house at any other place, will he will chooses this house for claiming concession regarding self-occupied house, no deduction will be allowed under this section
इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड बाय हिम। तो यहाँ से आपका थर्ड कंडीशन, एसएससी फाइल से डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 10BA, एसएससी को 10BA फॉर्म नंबर भी डिक्लेरेशन फॉर्म का जो सबमिट कराना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चंस के थ्रू से करते हैं। मिस्टर राम की ग्रोस टोटल इनकम है 8,22,000, वो रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, रेंट पे करते हैं 10,000 रुपये महीना, 80C और 80D में डिडक्शन मिल रही है 12,000 और 10,000 की, और वो कहते हैं ऑनर ए फैक्ट्री बिल्डिंग के विच इज सिचुएटेड एट मुंबई एंड लेट आउट, कंप्यूट द लेट अमाउंट डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 80GG इफ एनी। तो यहाँ देखिए आपके पास जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से ग्रॉस टोटल इनकम 8,22,000, डिडक्शन लेस होंगी 80D की डिडक्शन 10,000, 80C की अभी आपको सिखाई कैलकुलेट करने के लिए, तो ये फिगर आपकी आ जाती है 12,000। देखिए टोटल जो लेस होगा दैट इज हमारा जो अमाउंट है यहाँ से हम निकाल रहे हैं, दिस इज 8 लाख माइनस 40,000 माइनस 2 लाख, तो फिगर्स आपकी जो रिमेनिंग आ जाती है दैट इज 60,000। तो यहाँ से आपका डिडक्टिबल अमाउंट अंडर सेक्शन 80GG जो रहेगा दैट इज 40,000, तीनों में मिनिमम 40,000 है तो 40,000 ही रहेगा। Then next, reduction in respect of certain donations for scientific research और rural development, section 80GGA। अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्टिकुलर डोनेशन में साइंटिफिक रिसर्च के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए डालता है तो वो भी इसे 100% डोनेशन को जो है क्लेम कर सकता है। कहाँ कहाँ अमाउंट डाला गया है, फर्स्टली आपसे कह रहे हैं सम्स पेड इन द प्रीवियस ईयर टू रिसर्च एसोसिएशन और टू यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। जो साइंटिफिक रिसर्च में लगी हुई है संस्था वहाँ पर, या किसी भी रिसर्च एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को जो कि सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के काम में लगी हुई है, या sums paid by the assessee in the previous year to a rural development fund set up by and notified by the central government for the purpose of section 35CCA। फोर्थ, अगर किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी, लोकल अथॉरिटी या कोई भी एसोसिएशन जो कि एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर या अपलिफ्टमेंट ऑफ पब्लिक के काम में लगी है और ये नेशनल कमेटी के थ्रू अप्रूव होनी चाहिए। सम्स पेड टू नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड में अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन लगी हुई है तो यहाँ पर आप इसे 100% डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम एक्सीडिंग ₹10,000 और 2,000, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसी से कंसर्न आपको एक छोटी सी इलस्ट्रेशन दी गई है जिसमें देखिए जैसे आपसे कह रहे हैं मिस्टर बी जिनकी ग्रोस टोटल इनकम है 8 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, जिसमें आपको कहा गया है 50,000 इन टैक्स सेवर डिपॉजिट इन द नेम ऑफ मेजर सन इन ए नेशनलाइज्ड बैंक, इन्होंने डाला है। यहाँ पर आपका 50,000 सन के नाम से मेजर है तो वो उसकी इनकम में काउंट होगा या इनकी इनकम में काउंट नहीं होगा। देन उन्हें 50,000 प्रीमियम पे किया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैरिड डॉटर के लाइफ के ऊपर, और जिसका पॉलिसी अमाउंट था 4 लाख, तो 4 लाख का 10% आप लेंगे 40,000, 40,000 और 50,000 विच एवर इज लेस विल बी टेकिंग 40,000। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डाला है 30,000, 80C में आ जाएगा अगेन। देन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डाला है नो लिमिट 100%, 1 लाख ऐसे ही आ जाएगा। देन 20,000 इन्होंने दिए इंस्टीट्यूशन को फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो 80GG में आ जाएगा अगेन 100%, 20 के 20,000 आपके लेस हो जाएंगे। टोटल डिडक्टिबल अमाउंट जो है आपका 1,90,000 और आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम थी 8 लाख में से लेस करके फिगर जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट आएगा दैट विल बी 6,10,000 जो आपकी फिगर रहेगी। तो दिस इज अबाउट द सेक्शन 80GGA। 80GGB हमारी नेक्स्ट रिडक्शन जिसमें आपसे कहा गया है रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एन इंडियन कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन दी जाती है तो उसे भी आप 100% रिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। लास्ट, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा रहा है तो आप उससे भी रिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है उसे पे कर रहा है, ऊपर क्या था कोई भी कंपनी इंस्टीट्यूशन पे कर रही है, यहाँ कोई भी पर्सन उसे पे कर रहा है तो आप इसे रिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट रिडक्शंस 80GGB, 80GGC, 80GGA जो हम पहले बात कर चुके हैं 80GGA। एंड थैंक यू फॉर द टॉपिक एंड in next lecture we will be continuing the remaining topics. Thank you.